हाँ जी। अब विदेश में देखो, 75 गुना सामान ज़्यादा देना और 75 गुना कम लेना, इसको बोलते हैं गुंडागर्दी। कि मेरा 1 रुपया तुम्हारे 75 रुपये के बराबर, और मैं सेठ और तुम नौकर। क्यों हुआ ऐसा? $1 75 के क्यों? क्योंकि जब हम उधार लेने जाते हैं तो हमको बहुत वो अपनी शर्त लाद देता है हमारे ऊपर। जैसा बैंक से लोन ले जाए तो बैंक के दुनिया भर के कागज पर साइन करवा लेता है, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। तो ऐसे ही इन्होंने किया। हमारे को जब तनख्वाह बांटनी रहती है भारत सरकार को, या जो 5 लाख करोड़ का कर्ज हर वर्ष देना है, उसको कर्ज देने के लिए भी एक नया कर्ज लेना पड़ता है। जब नया कर्ज लेते हैं तो हमको अपने दाम वापस गिराने पड़ते हैं, हमारे अपने रुपए की वैल्यू कम करनी पड़ती है। अब यदि हम वैदिक कृषि करेंगे, ज्ञान के आधार पर अपने सभी काम करेंगे, हमें विदेशों सामान की बिल्कुल जरूरत नहीं। डीजल हमारा कम लगेगा। डीजल कैसे कम लगेगा? क्योंकि जो रासायनिक यूरिया से जब खेती करते हैं जमीन हो जाती कठोर। पहले क्या है, पहले हल से खेती होती थी, उसके बाद छोटे ट्रैक्टर आए, आइसर के 25 हार्स पावर, 30 हार्स पावर, 35 हार्स पावर। अब वो कितनी कठोर हो चुकी है कि बड़े बड़े 60-70 हार्स पावर के ट्रैक्टर लग रहे हैं, उसमें डीजल ज़्यादा लग रहा है। ट्रांसपोर्ट, ये रासायनिक खाद है, दवाई है, कहाँ से चलती है? विदेश से आती है यहाँ तक आने, और उसको कहाँ तक पहुँचाना पड़ता है? खेत तक। यदि हम वैदिक विज्ञान अर्थात पूर्ण विज्ञान के आधार पर खेती करेंगे या आचरण करेंगे तो हमें डीजल की आधी खपत होगी। 10 लाख करोड़ का डीजल बचेगा। और सबसे बड़ी बात है, जो डॉलर जो हमारा जो लूट 19 लाख करोड़ की है ना, ये पूरी समाप्त हो जाएगी यदि विदेश से हम कुछ नहीं मंगवाए। और कुछ तभी नहीं मंगवाए, पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें मानव जन्म मिला ही क्यों है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि मानव जन्म हमें क्यों मिला है, हम तो भोगी भोग में ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। मानव जन्म क्यों मिला? इसलिए मिला है कि हम 100 वर्षों से लेकर के 400 वर्ष तक निरोगी, स्वस्थ, बलशाली, धन ऐश्वर्युक्त होकर जीवन यापन कर सके। ठीक है जी। अब जो एक दूसरी बड़ी लूट है जो बर्बाद हो रहे, भवन निर्माण पर 25 लाख करोड़ का सीमेंट पर आधारित जो घर है। सीमेंट का जो घर बनाते हैं, मैं सिविल इंजीनियर भी हूँ, हम जो डिजाइन करते हैं 50 वर्ष के लिए डिजाइन करते हैं। अब वो 50 वर्ष की जगह 60 चलता है, 70 भी चल सकता है, 75, 80 बस खत्म, 80 से ज़्यादा खत्म, 80 से ज़्यादा नहीं चल पाएगा। और कुछ घर तो 50 वर्ष से पहले ही गिर जाते हैं। अब आज मानव की आयु कितनी बताइए? 400 वर्ष। अब बताइए, हर 50 वर्ष में अपना घर बनाना पड़ेगा सीमेंट का, तो इतना धन कहाँ से आएगा? आज ये मलबा डालेंगे कहाँ? जो सीमेंट का घर बनाएंगे हम, जो ये 50 वर्ष में गिरेगा, ये मलबा कहाँ डालेंगे? अब जहाँ डालेंगे वहाँ अगले 200-500 वर्ष तक कोई भी घास नहीं हो सकता। सीमेंट के जो मलबा है इस पर कुछ नहीं हो सकता। तो 25 लाख करोड़ की है टोटल, 85 लाख करोड़ का। आप टोटल जो मेरी पूरी वीडियो देखना, डीजल का पैसा बचेगा, बिजली का पैसा बचेगा, रासायनिक खाद का बचेगा, जो मेडिकल कॉलेज पे दिन ब दिन खुलते जा रहे हैं ना, सब अविद्या का परिणाम। हम वैदिक चिकित्सक, मैं चिकित्सक हूँ, वैदिक चिकित्सक। हम 148 रोग रसोई से ठीक करते हैं, पंचगव्य से। पंचगव्य से कैसे? हमें पता है कि शरीर का निर्माण किस धातु से होता है। अहंकार से होता है निर्माण। महर्षि कपिल जी ने बताया, कपिल मुनि जी ने, कि अहंकार से जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्य, रज और तम,
सत हो जाता है वैकारिक, रज हो जाता है तेजस, उत्तम होता है भूतादि। तो जब सत और रज इनसे बना, और सतरज किससे मिलता? सात्विक भोजन से मिलता है। और सात्विक भोजन किससे शुरू होता है? देसी गाय के दूध से, देसी गाय की छाछ से, घी से, और वही ताजा गोबर गोमूत्र खेत में जाए, उससे फसल का खाद बने और वो अन्न हम खाएं, वो होता है सात्विक भोजन। उससे बीमारी नहीं होंगे। अच्छा, जो घर की परिभाषा है, घर वह है जो 100 से लेकर के 400 वर्ष तक अपने शरीर को इतनी ऊर्जा और बल दे जिससे वह इतने मतलब 100 से 400 वर्ष तक जीवित रह सके। अब सीमेंट के घर में तो कैंसर हो रहा है, क्योंकि इसके जो अलग अलग कंपाउंड हैं उनसे जहर है, रोजाना क्षरण होता है, जो अपन नहीं करते। अब 3-4 साल में पेंटिंग करवानी पड़ती है, क्योंकि लगातार वो क्षरण होता है। तो क्षरण होता है तो अपने सांसों में जाता है, सांसों में जाता है फेफड़े के रोगी है। और गर्मी में गर्म रहता है, ठंडा में ठंडा रहता है। गर्मी में गर्म इतना हो जाता है कि बगैर एसी कूलर के आप सो भी नहीं सकते। मिट्टी का घर है, उल्टा होता है, गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म। सीमेंट के घर की आयु जो लागत है, सीमेंट से घर बनता है 1500, और उसको तैयार करने में और अधिक पैसे लगते हैं। मिट्टी के घर में आएगी लागत 200 रुपये। ये मिट्टी वाला घर चलेगा 432 करोड़ वर्ष, और सीमेंट का चलेगा केवल 50 से 70 वर्ष, ये उससे भी कम। तो यदि हमारा आचरण वैदिक विज्ञान, पूर्ण विज्ञान के आधार पर होगा, तो हम प्रतिवर्ष देश में 85 लाख करोड़ रुपए बचेंगे। और जब इतने पैसे बचेंगे तो अगले 2-3 वर्ष में जो हमारे पर देश का विदेशों का जो कर्ज है उससे हम मुक्ति पा जाएंगे, और हमारा 1 रुपये बराबर $1 हो जाएगा। तो आओ मिलकर संकल्प लें, वैदिक विज्ञान का पहले तो समझे, पढ़े और फिर उसका आचरण करें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो रासायनिक खाद है, जो सीडलेस भोजन है, उससे 30% नपुंसकता आ गई है। फर्टिलिटी सेंटर खुले नहीं। अब कोरोना तो सामने खड़ा है, तो इन सब से मुक्ति चाहिए तो हमें वैदिक विज्ञान अर्थात पूर्ण विज्ञान की तरफ आना पड़ेगा, तो तभी देश के 85 लाख करोड़ रुपये बचेंगे। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद।